अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अका फ़िज़िक्स जोली। आप लोगों को इस चैनल पे ना सिर्फ टॉपिक्स मिलते हैं बल्कि मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम्स में उसको अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, जिस तरह से मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ बिल्कुल इसी तरह अगर आप लिखा हो तो 100% गारंटी से कह सकती हूँ आपके पूरे मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आज के हमारा जो टॉपिक है वो इनकोडर डिकोडर पे मैंने आप लोग को इनकोडर और डिकोडर में डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग सीखेंगे। जैसे मैं प्रीवियस आप लोगों को मक्स डी मक्स जो है उनकी जो है वो डिफरेंस बताया था, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को मक्स डिज़ाइन करना सिखाया था और जो है डी मक्स उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसी तरह आज का हमारा टॉपिक जो है वो इनकोडर्स पे है। यहाँ पे इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इन विच वी गेट सम n आउटपुट्स। यहाँ पे हम लोगों ने हासिल क्या करनी है, कुछ n आउटपुट्स हासिल करनी है। इफ़ वी गिव मैनी जो है वो यानी बहुत सी हम लोग अगर इनपुट्स देते हैं से 2 की पावर n इनपुट्स अगर हम देते हैं तो उससे हासिल हमने सिर्फ क्या करनी है, n इनपुट्स आउटपुट्स हासिल करनी है। यानी इनपुट्स ज़्यादा दिए हैं हमने, आउटपुट्स हमने कम लेनी है। देखें 2 की पावर में n रख के देखें, ठीक है, n जो भी होगा, फर्ज करें n 3 है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो हमारी इनपुट्स जो है वो ज़्यादा हैं जबकि आउटपुट हमारी क्या है, कम होगी। यानी आउटपुट्स 3 हैं तो इनपुट्स हमारी 8 होंगी, अगर आउटपुट्स 4 होंगी तो इनपुट्स हमारी क्या हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास इनकोडर्स जो होते हैं इनमें हम लोगों ने क्या करना होता है, इनपुट्स जो है वो ज़्यादा देनी होती है और आउटपुट उससे क्या करनी होती है, कम हासिल करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग जो है ना, यहाँ पे इस केस में हमारा जो ब्लॉक डायग्राम, सबसे पहले देखें हम ब्लॉक डायग्राम इनकोडर्स की किस तरह से होती है। ये होती है 2 की पावर n रेशो n। ठीक है, 2 की पावर n मतलब कि ये इस साइड पे हम लोगों ने इनपुट्स दी हैं, वो 2 की पावर n के फॉर्मूला से हम लोग इनपुट्स निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे n हमारे पास क्या होती हैं, आउटपुट्स होती हैं। जैसे हम लोगों ने मक्स और डीमक्स में देखा था उसमें कुछ सिलेक्शन लाइन्स होती हैं जिन पे हमारी इनपुट या आउटपुट डिपेंड करती थी। यहाँ पे इनकोडर या डिकोडर में आप लोगों को कोई किसी किस्म की भी सिलेक्शन लाइन नज़र नहीं आएगी क्योंकि इनके अंदर सिलेक्शन लाइंस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये जो है सिर्फ इनपुट पे आउटपुट डिपेंड करती है या आउटपुट पे इनपुट डिपेंड करती है, या आपस में इनका रिलेशन होता है, इनका सिलेक्शन लाइन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर 2 की पावर n इनपुट्स देते हैं तो ये सिलेक्ट करेगी कि कौन कौन सी जो है मैंने आउटपुट के ऊपर इनपुट जो है वो देनी है और कौन कौन सी जो है मैंने इनको यहीं पे ब्लॉक कर देना, इस इनपुट को आगे जाने नहीं देना, आउटपुट पे शो वो नहीं होगी। ठीक है, ये होता है इनकोडर का काम करना कि इनपुट्स में से सिलेक्ट करता है कि कौन सा डाटा जो है उसको आउटपुट पे देना है और कौन से डाटा को आउटपुट पे नहीं देना। ठीक है, इसके अंदर सिलेक्शन लाइन 0 यानी कोई सिलेक्शन लाइन इसमें नहीं होती। इनपुट्स इसमें होती हैं 2 की पावर n। ठीक है, इनपुट्स होती हैं और आउटपुट क्या होती है उस यानी 2 की पावर n अगर हम इनपुट्स देते हैं तो n यानी कि n या नंबर ऑफ हमें आउटपुट्स जो है वो आउटपुट पे मिलेंगी। ठीक है, फाइनल मिलेंगी आंसर में। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकोडर के ही और कुछ नाम है कि इनकोडर को मैनी टू सम सर्किट भी कहा जाता है, यानी बहुत से, मैनी का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी 2 की पावर n अगर हम इनपुट्स देते हैं तो सम यानी उनमें से, इन बहुत ज़्यादा में से कुछ सम आउटपुट्स हम लोग जो है वो यहाँ पे हासिल करते हैं। समझ आ गई कि इसको हम लोग मैनी टू सम सर्किट क्यों कहा जाता कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सी इनपुट्स दी जाती हैं जिसमें से कुछ आउटपुट्स जो है वो सिलेक्ट की जाती हैं जो आउटपुट पे हमें इनपुट्स जो है वो मिलेंगी। ठीक है, ये इनपुट में से ही डाटा हमें आउटपुट में मिलता है, लेकिन हम लोगों ने इनपुट्स को सिलेक्ट करना होता है कि कौन कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट पे हमें मिलेगी। ओके, उसके बाद इसको डाटा सिलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन का काम करता है कि कौन किसी इनपुट को आउटपुट पे भेजना है और कौन सी इनपुट को आउटपुट पे भेजने से पहले ही ब्लॉक कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास था इनकोडर। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिकोडर, जो कि इसका क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने इनपुट्स कुछ देनी होती हैं और आउटपुट्स जो है वो ज़्यादा मिलती हैं, यानी ये सम टू मैनी कहलाता है। यानी इसमें थोड़ी इनपुट्स देते हैं लेकिन आउटपुट्स पे डाटा हम लोगों को क्या है, ज़्यादा मिलता है, जबकि इसमें क्या था, इनपुट्स ज़्यादा थी, आउटपुट कम थी। इसमें इनपुट्स कम होंगी, आउटपुट्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, दोनों में आप दोनों की ब्लॉक डायग्राम में आप लोग डिफरेंस देख सकते हो कि इसमें आउटपुट्स ज़्यादा है, इसमें इनपुट्स ज़्यादा है। इसमें आउटपुट्स का फॉर्मूला 2 की पावर n है, इसमें इनपुट्स का फॉर्मूला 2 की पावर n है। इसमें इनपुट्स n थी, इसमें आउटपुट्स n होंगी। ओके हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं डिकोडर्स की। इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, मक्स हो, डी मक्स हो, या हमारे पास इनकोडर हो, डिकोडर हो, कोई भी हो,
सभी जो है ये हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कौन से होते हैं? ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, ये सिर्फ कैलकुलेट करने की पावर रखते हैं किसी चीज़ को भी। ये जो है कह लो ना कि अगर हम कहें कि मेमोरी की तरह स्टोर कर लेंगे अपने अंदर के, बाद में भी अगर हम इससे डाटा हासिल करना चाहें तो कर लें, ऐसा इनके अंदर कोई सीन नहीं होता। डिकोडर्स के अंदर मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन पावर होती है। डिकोडर्स हो, इनकोडर्स हो या हमारे पास मक्स हो या डीमक्स हो, सबके सब जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं। और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की ये खासियत है कि उनके अंदर जो है वो कैलकुलेशन पावर ओनली होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर वो नहीं होती, एलिमेंट नहीं होता उसका ना मेमोरी का। इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इन विच वी गिव सम इनपुट्स, हम लोग कुछ इनपुट्स देते हैं, ठीक है, एंड गेट मैनी आउटपुट्स, कुछ इनपुट्स देते हैं लेकिन उससे आउटपुट्स ज़्यादा हासिल करते हैं, बहुत सी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको सम टू मैनी कहा जाता है, क्योंकि सम इनपुट्स से हम मैनी आउटपुट्स हासिल करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको सम टू मैनी सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी सिलेक्शन लाइंस नहीं होती, मैंने आपको बोला है इनकोडर हो या डिकोडर हो, दोनों में सिलेक्शन लाइंस नहीं होती। मक्स और डीमक्स में सिलेक्शन लाइंस का रोल होता है। मक्स और डीमक्स क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने उसका भी लेक्चर जो है वो लेना है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को यहाँ पे बेल आइकन, आप लोग यहाँ पे आई बटन नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में मेरी सर्च कर सकते हो। वैसे तो मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन पे भी मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगी इस ये वीडियो का, मल्टीप्लेक्सेस का, और यहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। आप लोग जहाँ से भी जाना चाहो, हर सोर्स से आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पहुँच के इनको मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सेस वगैरह के लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं, जिनको मक्स और डी मक्स भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिलेक्शन लाइन 0 होती हैं, इनपुट्स इसमें n है, देखिए हम लोगों ने n तक इनपुट्स दिए हैं, ठीक है, n इनपुट्स होती हैं और आउटपुट कितनी होती है इसके अंदर 2 की पावर n, ठीक है। तो ये सारे का सारा हमारे पास जो था वो डिफरेंस था इनकोडर का और डिकोडर का, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।